वही ब्रेड, लेकिन अगर हम इसे कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करें तो यह बच्चों को और बड़ों को भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। चलिए मिलकर बनाते हैं आज की रेसिपी मिनी ब्रेड पिज्जा कप्स। वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। सबसे पहले हम तैयार करेंगे एक इंस्टेंट सॉस। मैंने आधी कटोरी लिया है टोमेटो केचप। इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच डिल व्हीट। आप इसकी जगह ओरेगानो या मिक्स्ड हर्ब भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। स्वाद अनुसार 1-2 पिंच डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। 1/4 चम्मच डाल रही हूँ बेसिल, अगर आपके पास ना हो तो छोड़ भी सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर। अगर आप जानना चाहें कि लहसुन का पाउडर कैसे बनाना है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हॉट सॉस। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो और तीखा खाना पसंद ना हो तो हॉट सॉस आप छोड़ भी सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं और तैयार हो गई हमारी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ऑलरेडी हो तो आप इस सॉस की जगह उसे भी ले सकते हैं, और अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हो और आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इस इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फटाफट बना लेते हैं। थोड़ी सी फीलिंग। 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ छोटी छोटी क्यूब्स में कटी हुई टमाटर, 2 टेबलस्पून छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून छोटी छोटी क्यूब्स में कटी हुई प्याज और 2 टेबलस्पून मटर और 2 टेबलस्पून कॉर्न। स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच काली मिर्च, थोड़ा सा डिल व्हीट डाल रही हूँ। आपके पास अगर डिल व्हीट ना हो तो आपके पास जो हो, जैसे पिज़्ज़ा सीजनिंग, ओरेगानो, पेरी पेरी मसाला, मिक्स्ड हर्ब्स, इटालियन सीजनिंग, आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा और स्वादिष्ट बनाने की बारी। ऊपर से मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, पिज़्ज़ा चीज़। अगर आपके पास प्रोसेस चीज़ या स्लाइस चीज़ हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर पनीर हो तो आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन आप इसके साथ कुछ मशरूम डाल सकते हैं, दूसरी कलर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर किनारे रख देते हैं। ब्रेड स्लाइस लिया है मैंने 6, और एक बड़ी कटोरी से इसे थोड़ा काट लेते हैं और किनारे का हार्ड वाला पार्ट भी थोड़ा निकाल देते हैं। निकाले हुए ब्रेड के टुकड़ों को हम ब्रेड क्रम्स बनाने में या ब्रेड की किसी और रेसिपी में यूज कर सकते हैं। अब ब्रेड को हम एक बेलन से हल्का सा बेल लेंगे, इससे ब्रेड को हम आसानी से मोड़ सकेंगे। मैंने कुछ छोटी छोटी कटोरियाँ ली हैं और इसे भी अंदर से तेल या घी लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। ब्रेड को हमने बेल लिया था और अब इसके ऊपर हमने जो इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाकर रखा था उसे अच्छे से लगा देते हैं और फिर इसे हम कटोरी में डालकर अच्छे से बैठा देते हैं। आप चाहें तो ब्रेड में पिज़्ज़ा सॉस लगाने के पहले थोड़ी बटर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आज यहाँ बटर नहीं लगा रही हूँ। अब जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी उसे यहाँ भरेंगे और ऊपर से जितनी मन चाहे उतनी हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ ग्रेट करके। मैं ऊपर से थोड़े कॉर्न के दाने डाल रही हूँ अच्छा लुक देने के लिए। ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डिल व्हीट। यह अभी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसे हम ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ओवन को मैंने पहले ही 5 मिनट के लिए प्री हीट करके रखा था। आप इन ब्रेड की कटोरियों को माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, पर उस समय ब्रेड को आपको एक माइक्रोवेव प्रूफ बाउल में सेट करना पड़ेगा। और अगर आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं तो इसे हाई में 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है। और अगर आप इसे तवे में बेक करना चाहें तो तवे में इसे इस तरीके से सेट करने के बाद 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से कवर करके बेक कर सकते हैं। बेक करने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं। और ये ओवन में बनी मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा कप्स और ये तवे पर बनी मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा कप्स, और ये हमारी सारी मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा कप्स। अब इन मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा कप्स को भी हम कटोरियों से निकाल लेते हैं। तो बच्चों और बड़ों सबकी छोटी बड़ी भूख का बहुत ही बढ़िया हो गया ये समाधान, और साथ ही किसी पार्टी में भी आप इसे स्टार्टर की तरह सर्व कर सकते हैं। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और फिर हमारी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।